हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि वर्क ऑर्डर कैसे बनता है। दोस्तों जब भी हम कोई काम करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई भी हम काम करवाते हैं, तो एक हमारे पास वर्क ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, जो कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक समझौता होता है कि हमें क्या क्या काम करवाना है। जैसे कि अगर मैं क्लाइंट हूँ, अगर मुझे अपना घर बनवाना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ वर्बली कुछ बातचीत करके मैं कोई पूरा काम नहीं करवा लूंगा। एक मेरे पास एक पूरा वर्क ऑर्डर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या काम उससे करवाना है। जैसे कि G+2 बनवाना है, G+5 बनवाना है, तो उसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिकेशन वहां पर चाहिए। जैसे मुझको इलेक्ट्रिसिटी का काम भी मेरे को कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है, टाइलिंग का भी करवाना है, फॉल सीलिंग करानी है, या फिर अंडरग्राउंड टैंक बनवाना है। तो जो भी काम मुझे करवाना है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर को एज अ वर्क ऑर्डर में सारी चीजें लिख कर दूंगा कि मैं अपने हिसाब से कितनी वेस्टेज दे सकता हूँ, कि टाइल पे कितनी वेस्टेज दे सकता हूँ, या फिर किसी भी अदर मटेरियल पे कितना कितना वेस्टेज दे सकता हूँ। तो वो भी मैं वर्क ऑर्डर में मेंशन करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जो हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देने वाले होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल गोली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि जब हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो आप अगर छोटे मोटे काम के लिए बना रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ भी हम सामान मंगा रहे हैं या फिर किसी भी चीज का कोई मटेरियल वगैरह मंगा रहे हैं तो हम इस वर्क ऑर्डर को यहाँ पर देख सकते हैं। बट वर्क ऑर्डर एक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में भी होता है, तो वो कैसे बनाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक वर्क ऑर्डर का यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें दिख रही होगी। ये आपका वर्क ऑर्डर है, ठीक है। अब इस वर्क ऑर्डर को दोस्तों बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल की शीट तैयार करनी होगी। जैसे कि ये यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क सिविल वर्क है, ठीक है। फेज 1 विला है। इसी में दोस्तों ऑर्डर क्वांटिटी UOM मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट प्राइस और वैल्यू। तो इसमें दोस्तों मुझे क्या क्या काम कराना है, तो सबसे पहले मेरे को अर्थवर्क एक्सकेवेशन का काम करवाना है, ठीक। उसके बाद मुझे बैकफिलिंग का काम है, फिर जितना भी हमारा RCC का काम है, फुटिंग वगैरह जो भी हमारे पास जो भी काम है, तो वो सारी चीजें हमें वर्क ऑर्डर में मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर डस्ट फिलिंग इन बिलो फाउंडेशन है, तो यहाँ पर आपका यूनिट प्राइस आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है या फिर आपका कैटरिंग वगैरह है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ठीक है। PCC कैसे लगवानी है, PCC M10 है, M15 है, वो भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को एक्सेल पे लेकर चलता हूँ तो एक्सेल की शीट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्क ऑर्डर आप लोगों को एक्सेल फाइल में दिख रहा होगा, तो यही सारी चीजें एक्सेल फाइल में आप लोगों को दे देनी है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया यहाँ पे। तो आप हमें सरफेस ड्रेसिंग भी करानी है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन भी करवाना है, आपको स्टोन सॉइलिंग भी करवानी है, PCC का एक बेड भी तैयार करना है, और आपका फाउंडेशन से लेके प्लिंथ बीम तक जो हमारा बैच मिक्स मशीनरी और मिक्स डिजाइन जो हमारा M25 का कॉन्क्रीट है, वो आपका फुटिंग नेक कॉलम प्लिंथ बीम तक आपको यहाँ पर करवाना है। उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको दी हुई है 40 क्यूबिक मीटर, रेट भी दिया हुआ है और यहाँ पर उसकी पूरी वैल्यू दी हुई है। सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। दोस्तों अगर आप लोग अपनी नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है साल का, दिवाली ऑफर, तो उसका लाभ उठाइए। और इस कोर्स में जो दोस्तों हमारा सबसे प्रीमियम पैकेज है CPL, उस पे हमारा सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है। आप लोग हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दोस्तों ये CPL पैकेज क्या है, इसमें दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग करना है तो क्वांटिटी सर्वेयर आपका बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, मेट्रो ब्रिज, आपका ओवरहेड वाटर टैंक, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, इन सब का आपको क्वांटिटी सर्वेइंग मिल जाएगा। अगर आपको बिल्डिंग इंजीनियर बनना है तो आपको हाईवे की कंस्ट्रक्शन बिलिंग मिल जाएगी, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिलिंग मिल जाएगी, और सिविल में यूज होने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठाइए और हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे CPL पैकेज को परचेज कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों शटरिंग पे, सेंटरिंग पे, फिलिंग वर्क पे। ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करनी है, तो यही सारी चीजें आपको वर्क ऑर्डर में लिख देनी है। जैसे शटरिंग है, प्रॉपिंग है, रिमूविंग फॉर्म वर्क है फॉर फाउंडेशन, तो उसका भी यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिख देनी है। जो उसकी क्वांटिटी आई है वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसी के हिसाब से यहाँ पर सारा अमाउंट जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं लास्ट में अगर स्टील की बात करूं तो यहाँ पर 18 मेट्रिक टन यहाँ पर स्टील लग रहा है, तो उसका भी हम यहाँ पर रेट कोट कर देंगे। तो इसका जो फाइनल प्राइस हमारे पास निकल के आएगा वो आपका 46,58,180 रुपए का निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क ऑर्डर यहाँ पर तैयार हो गया। बट इस वर्क ऑर्डर में दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें
अभी भी मेंशन करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये अभी भी पूरा वर्क ऑर्डर चल रहा है, तो इसके बाद जो जो काम था वो तो हमने एक्सेल शीट पे लिख दिया, बट इसमें हमारे को टर्म्स एंड कंडीशन भी वहां पर लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ग्रैंड टोटल करके लगाया, अब ऐसे ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि पेमेंट टर्म है वो ड्यू विद इन 30 डेज, ठीक है। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो है वो हमारा 12 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। जो शेड्यूल है उसको हम अटैच करके भेजेंगे अगर वो एप्लीकेबल होगा तो। सैंपल टू बी अप्रूव्ड अगर ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से हम इसको लगाकर भेज सकते हैं। कंप्लाइंसेस भी यहाँ पर है, और रिटेंशन मनी हमने 5% वहाँ पर ली हुई है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर लिख देंगे। पर टर्म्स एंड कंडीशन के बाद हमारे को जो जनरल लोड्स होते हैं, जो चीज़ हमें वहाँ पर लगवानी है, जैसे वर्क ऑर्डर इशूड बाय फेज 1 4 व्हीलर, ये हमारे को इशू हो गया है। स्ट्रक्चर एंड फिनिशिंग वर्क वो आपका यहाँ पर पूरा एरिया में यहाँ पर आपको शो किया गया है। इसके बाद फेज 2 का जो काम है उसका भी एरिया दिया गया है। अब देखिए इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो वर्क ऑर्डर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या? द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट द बिल विद इन Monday to Friday between 9 to 12 PM. If receive after that the day will count on next day. ठीक है, तो ऐसे क्लॉज आप लोगों को वहां पर लिखने हैं। अगर आप बिल सबमिट करते हैं मंडे टू फ्राइडे में और 9 बजे से 12 बजे तक आप बिल सबमिट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप 12 बजे के बाद बिल सबमिट करते हैं, जैसे कि आज मंडे है, तो मंडे को अगर आप 12 बजे के बाद बिल सबमिट करेंगे तो वो गिना जाएगा आपका ट्यूसडे में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से अपने वर्क ऑर्डर में डलवा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मोबिलाइजेशन एडवांस है वो नहीं दिया हुआ है। एज पर कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड साइट अप्रूवल मटेरियल सप्लाई विल बी क्लियर्ड एंड सम डिविडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर आरए विल अगेन सर्टिफाइड क्वांटिटी। ठीक, जो सर्टिफाइड क्वांटिटी होगी उसी के हिसाब से आरए बिल चलेगा। अब इसी में दोस्तों बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करूं मैं वेस्टेज की, तो वेस्टेज अगर मैं क्लाइंट की तरफ से अगर मैं वर्क ऑर्डर बना रहा हूँ तो जो कंपनी की तरफ से वेस्टेज होगा मैं वही वो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करूंगा। जैसे सीमेंट में 2% का वेरिएशन रहता है, टाइल वेट्रीफाइड और सिरेमिक टाइल में 7% का रहता है, नेचुरल मार्बल जो आती है उसमें 18% का हमारा वेस्टेज चल जाता है, कोटा स्टोन में 17% चल जाता है और स्टील में 4% चल जाता है। अब इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्टर 2%, 7%, 18%, 17%, 4% के आसपास करता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इससे ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और ये जो वेस्टेज वगैरह निकलती है वो हमारे रिकॉन्सिलेशन के हिसाब से या फिर मटेरियल एडजस्टमेंट के हिसाब से निकल जाती है। ठीक, तो इनसे ज्यादा का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये भी सारी चीजें वर्क ऑर्डर में लिखी होती है। जो रेट्स वगैरह हैं वो या सारे आपको मेंशन किए हुए हैं, तो ये भी आप वर्क ऑर्डर में सारी चीजें डाल सकते हैं। अब इसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव होने के बाद यहाँ पर दोनों के साइन हो जाएंगे, ऑथराइज सिग्नेचरी और जिसने बनाया उसके साइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क ऑर्डर हमारा चलता है। और इसी के अंदर दोस्तों बहुत बार लेबर लॉज भी ऐड कर दी जाती है कि किस हिसाब से जो लेबर लॉ चलती है उनके सारे जो क्लॉज नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर आप लास्ट पेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो काम दिया है वो हमारा लेबर रेट पे काम है। जो लेबर लॉज होती है उसके हमें यहाँ पर की पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आगे हमारा वर्क ऑर्डर चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें वर्क ऑर्डर तैयार करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ही वर्क ऑर्डर यहाँ पर तैयार कर दिया था और इसी के नीचे सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी लग जाएगी। अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से कॉपी करके भी सारी चीज़ें वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट क्या PDF भी आप वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर पर हम ये जितना भी वर्क ऑर्डर मैंने अभी यहाँ पर बनाया है, इसी वर्क ऑर्डर के नीचे जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा, इसी के नीचे हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर सारी डाल देनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा सारा काम तैयार हो जाएगा। और ये जो वर्क ऑर्डर है ये हमारा एक बेस हो जाएगा कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या क्या चीजें तय हुई है। ठीक है, इसी में दोस्तों आप सारी चीजें डाल सकते हैं कि पेमेंट मोड किस तरीके से है, आपका एडवांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और काम कितने दिनों में खत्म होने वाला है। तो यही वर्क ऑर्डर होता है जो कि एक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक मान लीजिए डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर दोनों को काम करना होता है।
और अगर बाय चांस कोई भी चीज रह जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपको घर में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, आप वाटर टैंक बनाना भूल गए, तो वो आप आपस में साझेदारी करके आप इस वर्क ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, जिसको हम बहुत बार चेंज ऑर्डर भी बोल देते हैं। तो चेंज ऑर्डर के लिए दोस्तों अलग क्लॉज होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि वर्क ऑर्डर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में वर्क ऑर्डर बनाना है तो आप इसी तरीके से वर्क ऑर्डर बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।